Hello everyone, welcome back to Notesphere. So today we will talk about the topic of structure and function of ribosomes. Here's the content: introduction, definition, types of ribosomes, structure of ribosomes, function of ribosomes, locations of ribosomes in the cell, importance of ribosomes, conclusion and then preference. आज का जो हमारा टॉपिक है राइबोसोम, उसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. Ribosomes are essential cellular organelles responsible for protein synthesis in all living cells. ये जो राइबोसोम्स होते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू फंक्शनल प्रोटीन्स. ये जो होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन के लिए अपना फंक्शन प्ले करता है. और ये जो है एक टाइप का फंक्शनल प्रोटीन होता है. क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फंक्शनल प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है राइबोसोम. अनलाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. ये जो राइबोसोम होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, existing either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum in eukaryotic cells. ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बंधे हुए भी हो सकते हैं. और ये जो किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं. देयर एबिलिटी टू असेंबल अमीनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड मेक्स देम इंडिस्पेंसेबल फॉर सेल ग्रोथ. और इसकी जो एबिलिटी होती है अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करने की, वो इसे सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल बनाती है. नेक्स्ट अबाउट द डेफिनेशन, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर स्मॉल नॉन membranous organelles composed of rRNA proteins that functions as the site of protein synthesis in the cell. राइबोसोम जो होते हैं स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब कि ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. और ये जो है आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के साइट के फॉर्म पे. दे फैसिलिटेटेड द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड्स बाय लिंकिंग अमीनो एसिड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस डिटेक्टेड बाय जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसलेशन को mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में किसके द्वारा लिंक करके अमीनो एसिड को स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक करके पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. Next about the types of ribosomes. The following are the two main types of ribosomes based on their size and sedimentation coefficient. First, 70S ribosomes found in prokaryotic cells, bacteria and archaea and mitochondria and chloroplast of eukaryotic cells. They consist of two subunits. ये जो 70S राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया या फिर आर्की में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के. और ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं. 50S लार्ज सब यूनिट, 30S स्मॉल सब यूनिट. 50S contains 23S and 5S rRNA along with ribosomal proteins, and 30S small subunits contains 16S rRNA and ribosomal proteins. यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का डायग्राम दिया गया है. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है. जबकि जो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम है वो उसके सब यूनिट 50S और 30S होते हैं, और 80S जो पाया जाता है यूकैरियोट्स में वो 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बनी होती है. और इस सब यूनिट के भी सब यूनिट पाए जाते हैं, जिसे आप एक बार इसमें डायग्राम के जरिए देख लीजिए. नेक्स्ट हम देखेंगे 80S राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. दे कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स. 60S लार्ज सब यूनिट कंटेन्स 28S 5.8S and 5S rRNA along with ribosomal proteins. 40S small subunits contains 18S rRNA and ribosomal proteins. Next about the structure of ribosomes.
Structure of ribosomes. The structure of ribosomes includes the following key components. First, ribosomal rRNA. rRNA forms the structural framework of ribosomes and involved in catalyzing peptide information ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को, जो कि इसमें कैटालाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बनते हैं. नेक्स्ट है राइबोसोमल प्रोटीन्स. दिस प्रोटीन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल सपोर्ट टू द राइबोसोम्स एडिंग इन mRNA बाइंडिंग एंड ट्रांसलेशन. जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होता है वो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करता है राइबोसोम्स को. ये जो है mRNA से बाइंडिंग करता है और ट्रांसलेशन का भी वर्क करता है. नेक्स्ट, टू सब यूनिट्स. राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स विच कम टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. द स्मॉल सब यूनिट्स बाइंड टू mRNA while the large सब यूनिट्स फैसिलिटेट्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. ये जो राइबोसोम्स होती हैं वो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिल के बनी होती हैं और इसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो किसके साथ में बाइंड करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में बाइंड करता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो mRNA के साथ में बाइंड करता है. तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, वो कैसे कैसे किसके साथ में बाइंड करता है उसे यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज सेंटर लोकेटेड इन द लार्ज सब यूनिट. This region catalyzes the formation of peptide bonds between amino acids. Next, mRNA binding site. The small subunit contains the site where messenger RNA binds for translation. mRNA बाइंडिंग साइट में क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है वो mRNA से बाइंड करता है और उसे साइट प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए, जहाँ पे मैसेंजर RNA जो होता है ट्रांसलेशन का वर्क करता है. नेक्स्ट है tRNA बाइंडिंग साइट. राइबोसोमल हैव 3 की साइट्स फॉर ट्रांसफ़र RNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. जो राइबोसोम के पास जो होती हैं 3 साइट होते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र RNA जो होता है ट्रांसलेशन के दौरान बाइंड करता है. इसमें है फर्स्ट है ए साइट, सेकेंड पी साइट, थर्ड ई साइट. ए साइट अमीनो एसाइल साइट वेयर इनकमिंग अमीनो एसाइल tRNA बाइंड्स. पी साइट पेप्टाइडिल साइट वेयर ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन इज हेल्ड. नेक्स्ट ई साइट एग्जिट साइट वेयर decylated tRNA exist the ribosomes. Next, about the functions of ribosomes. The following are the important functions of the ribosomes. First, protein synthesis. Ribosome serves as the site of translation where amino acids are assembled into polypeptides according to the genetic instructions. Next, mRNA translation. The small subunit of ribosomes bind to mRNA and decodes the genetic information to synthesize protein. Next, peptide bonds formation. The large subunit facilitates the peptide bond formation between amino acid catalyzed by the ribozyme peptidyl transferase. Next, polysome formation. Multiple ribosomes can attach to the single mRNA strand forming a polyribosome to enhance protein synthesis efficiency. Next, regulation of gene expression. Ribosomes play a role in regulating translation efficiency and controlling the level of specific protein in the cell. Next, role in antibiotic targeting. Many antibiotics inhibit bacterial ribosomes, preventing प्रोटीन सिंथेसिस इन पैथोजेंस विदाउट अफेक्टिंग यूकैरियोटिक राइबोसोम्स. तो ये सारे इसके फंक्शन हैं जिसमें हमने सबसे फर्स्ट फंक्शन देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे वर्क करता है. ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जो होता है एक साइट के रूप में वर्क करता है जहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसकी प्रोसेस होती है और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलती है. नेक्स्ट है mRNA ट्रांसलेशन. एक जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम से बाइंड करता है और mRNA और जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं mRNA के थ्रू मिलते हैं वो यहाँ पे प्रोटीन के रूप में सिंथेसाइज होते हैं. नेक्स्ट है पेप्टाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. जो लार्ज सब यूनिट्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को करते हैं अमीनो एसिड और कैटालाइज के बीच में. जो लार्ज सब यूनिट होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं अमीनो एसिड के बीच में और कैटालाइज करते हैं राइबोसोम
राइबोसोम के थ्रू कैटालाइज होते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज में। नेक्स्ट है इसका फंक्शन है पॉलीसोम फॉर्मेशन। ये जो मल्टीपल राइबोसोम्स होता है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं सिंगल mRNA स्ट्रैंड से और पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो राइबोसोम होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, जिससे जो प्रोटीन होता है उसका स्पेसिफिक रोल सेल में बना रहता है। नेक्स्ट है रोल इन एंटीबायोटिक्स टारगेटिंग। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स को इनहिबिट करते हैं ताकि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है उसको प्रिवेंट करता है, ताकि जो पैथोजन है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को अफेक्ट मतलब कि जो भी सिंथेसिस होती है प्रिवेंट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को पैथोजेंस में विदाउट अफेक्टिंग यूकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को अफेक्ट किए बिना ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल। फ्री राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स रिक्वायर्स फॉर इंट्रासेलुलर functions such as enzymes, cytoskeleton proteins and metabolic enzymes. Next है membrane bound ribosomes attached to the rough endoplasmic reticulum in eukaryotic cells involved in synthesizing proteins for secretion, membrane insertion or organelle targeting. Mitochondrial and chloroplast ribosomes. These resemble prokaryotic 70S ribosomes and are involved in synthesizing organelle specific proteins. Next, importance of ribosomes. Ribosomes are essential for cellular survival and functions that ensure the proper synthesis of proteins which are necessary for enzymatic reactions, structural integrity and cellular signaling. Any defects in ribosomal functions can lead to disease such as ribosomopathies, which includes disorders like diamond, blackfan, anemia and certain cancers. जो राइबोसोम्स होते हैं सेलुलर सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती हैं और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मेनली ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और इसमें जो भी नेसेसरी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो नेसेसरी होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए और या सेलुलर सिग्नलिंग में भी ये बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और इसमें राइबोसोम के फंक्शन में किसी प्रकार की अगर डिफेक्ट्स हो सकती है तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड, ब्लैक फैन, एनीमिया एंड कुछ कैंसर टाइप के रोग भी हो सकते हैं। लास्ट है कंक्लूजन। राइबोसोम्स आर fundamental organelle responsible for protein synthesis in living cells. Their structural complexity and functional efficiency enable them to translate genetic information into protein essential for cellular life. The study of ribosomes has significant application in medicine, biotechnology, and antibiotic development. Understanding their structure and function provides insight into gene expression, regulation and potential therapeutic strategies. ये जो कंक्लूज़न है उसमें हम ओवरऑल अगर इसे समराइज़ करें तो ये राइबोसोम होते हैं बहुत ही फंडामेंटल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में। और इसके जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसे फंक्शनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और इसमें जो ट्रांसलेट करने की भी प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के रूप में जो कि सेलुलर लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो राइबोसोम्स होता है उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी और एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में, इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम आगे थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ में इसे अपना सकें। लास्ट है रेफरेंस Molecular Biology of the Cell by Albert's research articles on ribosomes, fundamental and protein synthesis. Thanks for watching.